Hello, parents, and my dear kids. Hope you're doing good, all of you. आज कुछ बिहेवियरल टैंट्रम्स पे बात करना चाहता हूँ मैं। और जनरली ये शब्द भी बहुत सुनने में आता है कि टैंट्रम बहुत थ्रो करता है, करती है वगैरह। तो आइए थोड़ा समझें इस बात को कि क्या मतलब क्या है जब हम ये कह देते हैं शब्द टैंट्रम, तो इसका मतलब क्या है और क्यों होता है, ये क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं ऐसे। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको मालूम है, फिर भी एक रिविजन के तौर पे आज ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो जब भी बच्चों में भावनात्मक उद्वेलन होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट जिसको कहते हैं, वो होता है, तो वो इस बात का संकेत है कि अभी उन्होंने वो स्किल्स, वो गुण उनमें विकसित नहीं हुए जिससे वो अपनी एंजाइटी को, अपनी कुंठा को, अपनी चिंता को, अपने गुस्से को सामना कर सकें, उसका डील कर सकें। वैसे देखा जाए तो एडल्ट्स भी कहाँ कर पाते हैं, हम लोग भी कहाँ कर पाते हैं। हमें मालूम है कि गुस्सा खराब होता है, लेकिन हम डील कर पाते हैं क्या उसको। हमें मालूम है फ्रस्ट्रेशन कुंठा से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारे लिए खराब है, क्या हम डील कर पाते हैं। तो ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने। तो इन छोटे बच्चे जब ये व्यवहार में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं इनके, तो हमारे को और ज़्यादा कॉशियस रहना, क्या करना है ये आगे देखते हैं। क्योंकि हर बच्चा एक तो अलग अलग होता है, तो कई बच्चे रूल्स फॉलो कर लेते हैं आपके जो होते हैं, कई बच्चे नहीं फॉलो कर पाते हैं, वो डिफाइंट हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि क्या हमारे घर में कुछ रूल्स हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे क्लासरूम रूल्स होते हैं वैसे घर के भी रूल्स होते हैं और होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे रूल्स होते हैं। बट एनीवे, तो जो इग्नोर करता है बच्चा इंस्ट्रक्शन को, डिफाइन हो जाता है। अब वो सोने का वक्त हो, किसी के सामने हो, कहीं मॉल में हो, बाहर हो, कहीं भी, एनीवेयर, घर के अंदर हो, कोई सिचुएशन हो, जूम का सेशन ही क्यों नहीं अपना, तो उसमें भी कई बार पेरेंट्स की आवाज़ आती रहती है कि ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, या हाथ पकड़ के ऐसा खींचा जाता है, which is not required fact। तो टैंट्रम सबसे पहले ही समझ लीजिए कि बहुत नॉर्मल होते हैं, हेल्दी पार्ट होते हैं, स्वस्थ हिस्से होते हैं ये चाइल्डहुड के। और ये संकेत क्या देते हैं, ये संकेत इस बात का है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, आपका बच्चा बाउंड्रीज जो आपने लिमिट सेट की वो टेस्ट कर रहा है, वो विचार कर रहा है, वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब बच्चा ये सब करता है, जिसको हम टैंट्रम बोलते हैं, तब पेरेंट और बच्चे के बीच की स्ट्रेसफुल हो जाती है रिलेशनशिप। तो सबसे पहली चीज हम ये समझ लें कि टैंट्रम कैन बी लर्नड बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार रहता है टैंट्रम। कैसे? बच्चे सीधे साधे समझ जाते हैं कि मैं जो ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, इसका करने का मतलब ये है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है। और जब हम वो चीज, वो वस्तु उसे दे देते हैं, तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। हम होते इसलिए कि हम प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, और प्रॉब्लम फिक्स करने का मतलब ये होता है कि उसकी हर बात को मान लिया जाता है, जिससे शांति बनी रहती है। वो गैजेट ही क्यों ना हो, तो वो शांति तो बनी रहती है, लेकिन बदकिस्मती से वो टैंट्रम मल्टीप्लाई होते हैं, बिहेवियर एग्जैजरेट होता है और एग्रेसिव होता है, और फिर हम असहाय से होते जाते हैं। कुछ थंब रूल्स अगर टैंट्रम्स के होंगे बिहेवियरल आउटकम्स में, तो वो हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है, जो आप सबको मालूम है और नहीं कर पाते हैं ज्यादातर, डू नॉट गिव इन। जब बम फूटे टैंट्रम नाम का, तो आप अपने आप को रोकिए उसकी इच्छा पूरी करने से, प्लीज। दूसरा, यू हैव टू रिमेन काम। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। नितिन, गुस्सा नहीं करना है, नितिन इग्नोर करना, नितिन ऐसा करना, अपने आप को समझाना, उसको थोड़ी समझाना है, उसको लेक्चर नहीं देना, जो कि हम ज्यादातर करते हैं, तुरंत से एकदम प्रॉब्लम फिक्स करने लगते हैं। तो अगर हार्श या कठोर होगा तो भावनात्मक रिस्पॉन्स कैसा आएगा, उसका एग्रेशन को बढ़ाएगा। मत करो ऐसा, समझ में नहीं आती है तो एग्रेशन बढ़ेगा उसके बिहेवियर में। हमें काम बिहेवियर मॉडल करना है, जो कि बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन करना तो है, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि बच्चा भी वही बिहेवियर सीखे, तो हम रोल मॉडल हो गए इसके। ऑलराइट।
तीसरा, जापानीज फैमिलीज के बारे में जिक्र किया था मैंने और बोला था कि ये दुनिया भर की रोल मॉडल फैमिलीज है, जो बच्चों को किसी भी जगह कैसी भी सिचुएशन हो, किसी के साथ भी हो, अगर वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है सो कॉल्ड, तो वो बच्चे को इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब इग्नोर, और उसे अगर समझाइश देनी होती है तो पिछली बार का सेशन में अगर मैंने आपको बताया होगा कि समझाइश हमेशा पब्लिकली नहीं होती है, सबके सामने नहीं होती है, सेल्फ एस्टीम खत्म नहीं करनी बच्चे की, प्राइवेट मोमेंट्स ढूंढते हैं और उनको प्यार से समझाते हैं, और ये नर्चरिंग से ही सेल्फ डिसिप्लिन आगे बढ़ता है और वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है, और हम भी सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं। तीसरा, अगर इग्नोर करने की बात हो रही तो इग्नोर क्या करना है? पॉजिटिव बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना है। तो नेगेटिव बिहेवियर कौन कौन से, ये आपको बेहतर मालूम है, आपके बच्चे के। और तारीफ करने का ये मतलब नहीं होता है कि वो, अगर आप याद करें तो लेबल्ड होनी चाहिए तारीफ, कि तुम जिस तरह से आज तुमने वो रंग भरे लाल, वो मुझे बहुत पसंद है, भरे लाल, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, ये तारीफ नहीं है। यू डिड अ ग्रेट जॉब तारीफ नहीं है, फैंटास्टिक तारीफ नहीं है, सुपर तारीफ नहीं है। हमें उसके बिहेवियर को एनकरेज करना है जो कि टैंट्रम में तब्दील होते हैं। ऑलराइट, फिर हमारे को जो नतीजे, देखिए नतीजे तो बोले होते हैं हमारे यहाँ, नतीजे अगर मारपीट है, चिल्लाना है, डांटना है, तो वो केओस है घर में। तो नतीजे तो हमेशा होते हैं, और नतीजे हमेशा कंसिस्टेंट होने चाहिए, उनमें निरंतरता होनी चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। बच्चा सोचता है कि आज ये है, कल ऐसा है, वैसा है, वो फिर इधर से सुनता है, इधर निकालता है, इट डजंट फॉलो, वो ध्यान ही नहीं देता, वो सुनता ही नहीं। हम फिर कहते रहते हैं कि ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जब नतीजे एक समान होते हैं घर में नेगेटिव बिहेवियर के लिए, जैसे हमारे क्लासरूम में भी होते हैं, तो टाइम आउट होता है यहाँ पे, एक अच्छी एक्टिविटी में उसको शरीक नहीं होने दिया जाता। अगर उसने वो जो किया हो, जो अपेक्षित नहीं हो उससे, तो उस अच्छी एक्टिविटी में नहीं होगा वो शरीक, समझ जाता है बच्चा। तो वो उसको मोबाइल टाइम को लेकर टाइम आउट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में मेल्ट डाउन, मतलब जब तक ये संप्रेषण, सम्मान, चिल्लाना, टैंट्रम को इग्नोर करना, जब तक पूरी चीज़ मेल्ट डाउन नहीं हो जाती, थक नहीं जाते तब तक डोंट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर चाइल्ड। नेगोशिएशन तभी होते हैं जब ये मेल्ट डाउन हो जाता है, शांत हो जाते हैं हम लोग, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में, अगर घर में रूल्स हैं तो मेरा निवेदन है परिवार वालों से, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, मम्मी पापा, एक आवाज़ होनी चाहिए घर में। अगर माँ ने कोई रूल बनाया है, इस टाइम पढ़ना है, तो किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि अरे ठीक है, अरे ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहिए 21वीं सदी के बच्चों के साथ। एक आवाज़ होगी घर में, बच्चा फिर इधर उधर भागेगा नहीं जाके। और हम तो देखते हैं, माफ़ करिए, लाड़ प्यार से लिपटे हुए बच्चे जब यहाँ स्कूल में आते हैं तो उनके हाथ भी उठते हैं, चीज़ें भी फेंकते हैं, केयर टेकर्स पे, टीचर्स पे कुछ नोचते हैं, धक्का देते हैं, तो वो टैंट्रम्स होते हैं, लेकिन वो लर्नड आउटकम्स रहते हैं, वो सीखा हुआ बिहेवियर है, वो परमिटेड बिहेवियर, उसको इजाज़त दी गई है। नो, प्लीज डोंट डू दैट। सो डोंट गिव इन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, रिमेन काम, थर्ड वन, quoting the Japanese family, ignore negative behavior, not positive behavior, label properly the positive behavior, use consistent consequences, निरंतरता नतीजों में, नहीं तो chaos, बम धमाके होते रहेंगे घर में। And once the meltdown is there, then try to negotiate with the child. नहाना पहले है या खाना खाना पहले, पढ़ना पहले, होमवर्क पहले करना है, कि नेगोशिएशन तभी होगा जब मेल्टडाउन हो जाएगा। सो इसके बाद फिर हम कुछ और बातें करेंगे बिहेवियर को लेके। आई होप ये बातें मैटर करें और आप इसमें थोड़ा सा अमल करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।